हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जो आपकी फाइल्स बनती हैं उनमें सबसे पहले आपकी असेंबली फाइल होगी। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि असेंबली फाइल बनती कैसे है, कैसे लिखा जाता है उस फाइल में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में ये लिखना होगा। इस तरीके से आप हेडिंग मेंशन करेंगे और यहाँ पे प्रार्थना का अर्थ क्या होता है ना। जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे होते हो तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन देना होता है ना कि वो चीज़ क्या लिख रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन पूरा देंगे, फिर यहाँ पे इसे इसे ही आप आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आपने कोटेशंस दे दी हैं, फिर आपने प्रेयर होती क्या है, प्रार्थना होती क्या है, उसको आपने यहाँ पे लिख दिया है। फिर इस तरीके से प्रार्थना की परिभाषा आप लिखते चले जाएंगे। जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं उनके बारे में, उन्होंने क्या प्रार्थना के बारे में कहा है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर प्रार्थना के उद्देश्य क्या है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ज़्यादातर यही क्या करिए आप लोग कि पॉइंट्स में लिखा करिए, तो उतनी वो फाइल ज़्यादा कैची होती है, ज़्यादा समझ में आ जाती है ना। तो वो फाइल ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो इस तरीके से प्रार्थना का महत्व आपको लिखना होगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट हमको कवर करने होते हैं ना। जितने भी हम कोई भी फाइल बना रहे हैं, कोई भी फाइल को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से आप प्रार्थना का महत्व लिखेंगे। फिर आप विद्यालय प्रार्थना सभा क्यों रखी जाती है, होती क्या है विद्यालय प्रार्थना सभा। एक तो प्रार्थना हो गई कि प्रार्थना होती क्या है, क्यों, है ना। फिर विद्यालय में प्रार्थना का क्या अर्थ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से लिखने के बाद विद्यालय में प्रार्थना सभा का महत्व आप लिखेंगे कि विद्यालय में प्रार्थना सभा का क्या महत्व होता है। प्रार्थना का महत्व क्या है वो आप लिखे, वो अलग आपको लिखना है। फिर विद्यालय में प्रार्थना सभा का महत्व क्या है वो आपको लिखना है। यहाँ पे पॉइंट्स टू पॉइंट्स आप ये मेंशन करेंगे। इस तरीके से आप जितने पॉइंट्स लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतनी फाइल आपकी थोड़ी मोटी बनेगी। क्योंकि असेंबली की फाइल जनरली मैंने देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पतली बनाते हैं, टीचर भी उनको फिर टोकते हैं कि बहुत ज़्यादा पतली क्यों बनाई है, इतनी ज़्यादा क्यों पतली बनाई है, लिखा नहीं कुछ क्या। तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट्स में यहाँ पे करेंगे, कवर अप करेंगे, तो आपकी फाइल भी थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। फिर क्रियात्मक पक्ष में यहाँ पे आएंगे। क्रियात्मक पक्ष में आप जैसे कि यहाँ पे फोटो लगा देंगे। आप जो स्कूल आपने गए हैं वहाँ पे आप करने के लिए इंटर्नशिप, वहाँ यहाँ पे आप लगा देंगे उसी यहाँ पे फोटो क्रियात्मक पक्ष के सामने, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर यहाँ पे विद्यालय का विवरण आप इस प्रकार से देंगे। विद्यालय का नाम क्या है, विद्यालय का पता क्या है, प्रधानाचार्य का नाम क्या है, अध्यापकों की कितनी संख्या है, अन्य कर्मचारियों की कितनी संख्या और मान्यता कहाँ से है ना। जैसे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा स्वीकृत, ये जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पे बच्चे ने। तो इस तरीके से आप अगर किसी भी बोर्ड का ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना होगा कि मान्यता कहाँ से उसको मिली है, कोई से भी आप जिस भी कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं। फिर शिक्षा कैसी है ना। ऐसे तो नहीं सिर्फ कोएड है कि बॉयज़ है या गर्ल्स है ना। ये स्कूल कैसा है ना। फिर यहाँ पे माध्यम कैसा है, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर इंटर्नशिप के दौरान प्रातःकालीन सभा में छात्र अध्यापिका क्रियाएं, आपने क्या काम किया है, आपका क्या नाम है, आपके विद्यालय का क्या नाम है, प्रातःकालीन सभा का समय क्या है। जैसे इस बच्चे ने लिखा हुआ है, तो ये जहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए जाता था बच्चा, तो यहाँ पे 8:30 बजे जाता था। ठीक है। फिर विद्यालय की प्रार्थना सभा क्या थी, किस प्रकार से थी, है ना, कैसे होती थी, किस तरीके से बच्चे पंक्ति में आते थे, लाइन में आते थे, लाइन में कैसे खड़े होते थे, उस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा। प्रार्थना सभा का क्रम लिखना होगा। ठीक है। हिंदी प्रार्थना लिखने में प्रार्थना सभा का क्रम मतलब कि हिंदी की हो रही है, इंग्लिश की प्रेयर हो रही है ना, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने लिखा हुआ है और यहाँ पे एक फोटो भी पेस्ट करती है कि प्रेयर हो रही है हिंदी की। इस तरीके से फिर यहाँ पे हिंदी की प्रेयर कितनी हो रही हैं, 2 हो रही हैं, 3 हो रही हैं, इंग्लिश की प्रेयर कितनी हो रही है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से फोटो भी आप पेस्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे प्रेयर भी लिख दीजिएगा। ये इंग्लिश की प्रेयर यहाँ पे की गई है। फिर प्लेज हो रही है ना, प्लेज कराई जा रही है बच्चों से। प्रेयर में क्या होता है, जनरली प्रेयर होती है, प्लेज होती है, कोई भी थॉट होता है, न्यूज़ पढ़ते हैं बच्चे, है ना। फिर यहाँ पे राष्ट्रगान हो रहा है, जैसे कि प्लेज की बच्चे ने फोटो लगा दी है। ठीक है। फिर राष्ट्रगान हो रहा है यहाँ पे, ये राष्ट्रगान में फिर यहाँ पे हो रहा है। फिर यहाँ पे बच्चों को कक्षा में भेजा जा रहा है, तो अपनी फ़ोटो आप लगा सकते हैं कि आप कुछ एक्टिविटी करते हुए लगाइएगा अपनी फ़ोटो कि आप प्रेयर वहाँ पे करवा रहे हैं, आप बच्चों को लाइन से भेज रहे हैं, है ना। फ़ोटो जो आप लगाइएगा उसमें आपकी एक्टिविटी शो हो, है ना। ये नहीं कि बच्चे बच्चे सिर्फ लगा दिए हैं, आप कुछ नज़र ही नहीं आ रहे हैं। वरना फिर ये होता है एग्जामिनर में कि बच्चे ने कुछ नहीं किया है, बस उसने फ़ोटो कहीं से ले ली है, गूगल से फ़ोटो ले ली है या नेट से कहीं से फ़ोटो ले ली है, वो बस पेस्ट कर दी हैं, आपको कुछ नहीं दिख रही एक्टिविटी। तो जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने अपनी एक्टिविटी दिखाई कि वो क्लासेस में बच्चों को भेज रही है। तो यहाँ पे फिर इस तरीके से आप करेंगे। फिर मिशन पब्लिक स्कूल की प्रार्थना सभा का विवरण इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। दिनांक कितनी थी, समय क्या था, प्रार्थना कौन सी थी, प्रतिज्ञा किस तरीके से, प्लेज ली गई थी, फिर राष्ट्रगान था, सुविचार इस तरीके से लिया गया था। फिर यहाँ पे पूरी आपको डिटेल लिखनी होगी, डेट के अकॉर्डिंग कि इस डेट में आपने इंटर्नशिप किस डेट से स्टार्ट की और कब आपकी एंड हुई थी। तो वहाँ पे आपको पूरे इस तरीके से एक एक करके आपको एक डेट करके आपको यहाँ पे लिखना होगा पूरा। ठीक है। समय क्या है, दिनांक क्या है, प्रार्थना कौन सी थी, ठीक, राष्ट्रगान, सुविचार, इस तरीके से आप 1 बाय 1 लिखते चले जाएंगे, जैसे कि इस बच्चे ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। जब से आपकी इंटर्नशिप की डेट स्टार्ट हुई थी, जब आपकी एंड होने लगी, तब आप 1 to 1 इसको यहाँ पे रेगुलर लिखते चले जाएंगे। ठीक। विद्यालय का नाम क्या था, समय क्या था, दिनांक क्या था, है ना, प्रार्थना कौन सी हो रही थी, प्रतिज्ञा या प्लेज कौन सी
कराई जा रही थी, राष्ट्रगान कराया गया है, सुविचार कौन कौन से बोले जा रहे हैं, हिंदी में बोले जा रहे हैं तो आप हिंदी में यहाँ पे लिखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कर्म ही पूजा है ना। इस तरीके से इंग्लिश में अगर बोला जा रहा है तो आप इंग्लिश में लिखिएगा, जैसे कि बच्चे ने यहाँ पे लिखा है हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो यहाँ पे आप 1 बाय 1 लिखते चले जाएंगे। जैसे कि देखो ये बच्चे ने बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क भी किया है। और ये भी याद रखिएगा कि फाइल में जो आपकी 4 फाइल हैं 4 सेमेस्टर की, B.Ed 4 सेमेस्टर की, वो आपकी नीट एंड क्लीन हो, है ना। क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा उनकी बहुत रफ वर्क वो करके लाते हैं, तो वो भी फाइल अच्छी नहीं होती है फिर, है ना। और ये सब आपकी जो फाइल्स होती हैं ये सब टोटल एक्सटर्नल होती हैं, है ना। ये आपकी असेंबली फ़ाइल देखी जाएगी, इस डेट में आपने कौन सा लिखा हुआ है ना, ये आपकी असेंबली फ़ाइल देखी जाएगी। इससे आपका पता चलेगा कि आप कितना रेगुलर गए हैं इंटर्नशिप करने अपने स्कूल में। इस तरीके से आप 1 बाय 1 लिखते जाएंगे। सुविचार है, हिंदी में बोला जा रहा है हिंदी में, इंग्लिश में बोला जा रहा है तो इंग्लिश में। 1 बाय 1 आप लिखते चले जाएंगे। डेट के अकॉर्डिंग रेगुलर, ताकि आपका पता चले कि आपने इंटर्नशिप की है रेगुलर। आपकी फाइल से ही आपके बारे में पता चलेगा, वहाँ पे आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आप गए थे कि नहीं गए थे, आप डेली जाते थे कि नहीं जाते थे इंटर्नशिप करने के लिए, वहाँ कोई नहीं पूछेगा। आपकी फाइल से ही पता चलेगा कि आप रेगुलर जा रहे हैं। फिर यहाँ पे ये सब लिखने के बाद फिर आपको प्रार्थना समय में शिक्षक की भूमिका, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा कि एज अ टीचर क्या क्या काम होते हैं असेंबली में या प्रेयर में। इस तरीके से लिखेंगे आप, यहाँ पे पॉइंट्स में लिखेंगे। मैं बार बार यही कह रही हूँ, पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो इस तरीके से ये आपकी असेंबली फाइल है, ये फाइल यहीं पे फिनिश होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।